आने के लिए। इसके अलावा रविवार को 28 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ द्रास देश का सबसे ठंडा देश रहा। यहां -28 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में शीतलहर अभी भी जारी है। दिल्ली में 100 साल बाद सबसे ठंडा दिसंबर ये रहा है और यहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। जिस झील पर शिकारा शान से चलता है वो झील जम गई है। जिस झील पर फिल्मों के कई गाने सजे वो झील बर्फ बन चुकी है। सपनों की है दुनिया ये तस्वीरें श्रीनगर के डल झील की हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों चिल्लाई कला चल रहा है। ये वो वक्त होता है जब बहुत सर्दी पड़ती है, बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार कुदरत का अटैक घाटी में ज्यादा ही है। जनवरी में ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादा फ्रीज हो जाएगा। जैसे दिन ब दिन सर्दी बढ़ जाएगी उतना ये जम जाएगा ज्यादा। तो आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। श्रीनगर में तापमान -6.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं द्रास में तापमान गिरकर -2.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। लद्दाख के लेह में सर्दी के चलते सिंधु जम गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के मुताबिक 31 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। इसमें 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है अगले 1 से 2 दिन में बारिश हो सकती है। आप समझिए कि सर्दी में इजाफा फिर किस कदर बढ़ जाएगा। मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी हो रही है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बन गई है। हालात पर काबू पाने में जुटे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी सता रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर खून जमा रही है। देखिए शहर शहर बेरहम सर्दी का सितम। ओस की बूंदें जब बर्फ बन जाती हैं तो ओस की बूंदें जब बर्फ बन जाती हैं तो नजारा कुछ यूं नजर आता है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की इन तस्वीरों को देखिए। पेड़ पौधों से गिरती ओस की बूंद जमीन छूने से पहले ही जम गई। ये बर्फ के पौधे फतेहपुर शेखावटी की फिजाओं में घुली ठंड का एहसास कराने के लिए काफी हैं। फतेहपुर शेखावटी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। सर्दी ने आम इंसान का जीना दुश्वार कर दिया है। सारा शहर घने कोहरे की चपेट में है। दिन में धूप निकलने के बाद भी गलन पैदा करने वाली ठंड से निजात नहीं मिलती। शाम ढलते ही शहर सर्दी के सितम से सन्नाटों में घिर जाता है।
बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा बर्फ, जैसे बारिश की तरह बर्फ बरस रही है और जमीन है वो जमीन पर पूरा बारिश की तरह बिछी हुई एकदम। आसमान से कुदरत आफत बरसा रही है। फतेहपुर की जमीन जम चुकी है। कोहरे ने सारे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। शनिवार को फतेहपुर का पारा -4 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग की चेतावनी है कि जैसे जैसे दिसंबर खत्म होगा वैसे वैसे तापमान में और भी कमी देखने को मिलेगी। 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हल्की बरसात के साथ बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक प्रदेश में तेज घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी भी दी है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की रिपोर्ट आपने देखी। ताजा हालात जाने। एमपी के सरगुजा में तो पारा आधा डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इलाके में कोल्ड कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। कुदरत की वो बर्फीली चित्रकारी है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी तासीर बेहद ही खतरनाक। एक एक तस्वीर खूबसूरत है, लेकिन इस तस्वीर के बनने में जो असर जिंदगी पर हुआ है वो मुसीबत से भरा हुआ है। ये एमपी के सरगुजा की तस्वीर है। यहाँ भी भीषण पाला पड़ रहा है। जिंदगी मुसीबत में है। जमीन जम चुकी है। पौधों की पत्तियों में बर्फ की मोटी चादर चढ़ गई है। पूरे संभाग का आज सबसे ठंडा दिन रहा है। अगर तापमान की बात किया जाए तो रात का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा गिरा, जिसकी वजह से ठिठुरन जो है और बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पे अलाव का सहारा लेके चलने को मजबूर हो गए हैं। अगर बात करें सरकारी प्रशासन की प्रबंध की, तो जिस तरह से यहाँ पे पहले प्रशासन का प्रबंध रहता था, इस बार उस तरह से कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। न तो प्रशासन की तरफ से गर्म कपड़े बांटे गए हैं और न ही चौक चौराहों पे अलावा और आग की व्यवस्थाएं की गई हैं। आपके और हमारे पास ठंड से बचने के लिए विकल्प होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त उन लोगों के लिए हो गई है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सर छिपाने के लिए छत नहीं है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बाद रैन बसेरों और सड़क किनारे रहने वाले लोगों का हाल क्या है, ये रियलिटी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड पड़ रही है। दिल्ली में सर्दी ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में रविवार की सुबह न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि यह शनिवार को 1.7 डिग्री से बेहतर है, लेकिन यहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही पिछले 100 साल में सबसे ठंडा दिसंबर दर्ज किया गया है। दिल्ली में सर्दी लगातार बढ़ रही है और हम इस समय एक ऐसी जगह पर हैं दिल्ली के जहां पर सबसे कम टेम्परेचर पिछले 2-3 दिनों में रिकॉर्ड हुआ है। लोधी रोड, यहां पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो लगातार यहां पर नीचे गिरता रहता है। मौसम विभाग ने जो यहां का टेम्परेचर आज और कल बताया था वो करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस और 2.3 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर जो है वो दिल्ली के लोधी रोड में मेजर किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में जो 3-4 ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, उसमें लोधी रोड, पालम, सफदरजंग ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा जब दिल्ली में ठंड होती है तो इन इलाकों में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। आपको बता दें कि करीब 20-22 साल का रिकॉर्ड भी जो है वो टेम्परेचर ने इस बार दिल्ली में तोड़ दिया है। इतनी कड़क सर्दी यहां पर पड़ रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी दिल्ली के लिए जारी कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली में न सिर्फ पिछले 7-8 दिन से ठंड है, बल्कि आगे आने वाले 3-4 दिन भी दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। काफी ज्यादा ठंड यहां पर पड़ने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर मुझे इस समय बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि वाकई इस इलाके में जो है वो टेम्परेचर इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 2 या 3 डिग्री के बीच होगा। ऐसे में जब आने वाले 2-3 दिनों में मौसम विभाग ने बारिश की प्रेडिक्शन की है कि बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है, उसका मतलब ये है कि अभी दिल्ली वालों को फिलहाल किसी तरह का रिलीफ नहीं मिलने वाला है और सर्दी जो है वो आने वाले हफ्ते में ज्यादा और ज्यादा बढ़ने वाली है। गाजियाबाद में ठंड कहर बरपा रही है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है। गाजियाबाद में लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जिनका जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने।
बहुत सारे ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह, गद्दे वगैरह, रुकने के लिए अपने शाम के टाइम आग वगैरह भी जलती है यहाँ पर ठंड की वजह से। जी, फैसिलिटी पूरी है सर। कितनी इस समय कितना ठंड परेशान कर रही है? एकदम ऐसा लग रहा है कि शरीर जैसे सिहरन हो रही है। बिल्कुल सर, ठंड बहुत ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है ठंड का। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ठंड अपने रौद्र रूप में है। कड़ाके की सर्दी में लोग बेहाल हैं। प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनवाए हैं, लेकिन इसके बाद भी कई लोग खुले में सोने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता ने कड़ाके की सर्दी में लोगों का हाल जाना। होती है तो इंसान कम आते हैं। आज संडे है, ज्यादा पब्लिक भी नहीं है। देखिए, आज संडे का दिन भी है, उसके बावजूद भी अदरवाइज इंडिया गेट पे हम हमेशा रहते हैं और इस समय भी जो है वो लोग यहाँ पर भर जाते हैं। लेकिन पिछले करीब 8 दिनों से अगर हम बात करें तो लोगों ने सूरज को भी सही तरीके से नहीं देखा है। और जो मौसम विभाग का कहना है, उनका ये कहना है कि 31 दिसंबर के बाद यानी कि नए साल में जो है वो बारिश होगी दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में, जिसके बाद जो है वो टेम्परेचर और ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो आने वाले फिलहाल 1 हफ्ते में तो दिल्ली वासियों को किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है। उसके बाद शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसी तरह का जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिले दिल्ली वासियों को। कैमरामैन पवन के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सर्दी का सितम, कोहरे का कहर किस तरह से लोगों पर बरस रहा है, आपको एक साथ 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। आप 5 तस्वीरें देखिएगा और समझिएगा कि लोगों की मुसीबत कैसे बढ़ गई है। घर में अगर कुछ वक्त तक अगर आपने रूम हीटर जलाया हुआ है, अगर आप रजाई या कंबल का सहारा लिए हुए हैं, ठंड से बचे हुए हैं, तो आप शायद ठंड से बच जाए, लेकिन घर से निकलते ही मुश्किल चौतरफा आपको घेर लेगी। दिल्ली, गाजियाबाद, श्रीनगर, चमोली और मथुरा, हर जगह ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी है। सैलानी पहुंचे जरूर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन वहां पहुंचे तो मानो ठंड से खून जम गया है। मैदानी इलाकों पर इसका सीधा असर जो तस्वीरों में देखकर आप समझ भी पा रहे होंगे किस तरह से लोग सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी लोग घरों से निकल रहे हैं, वरना लोग अपने घरों में कैद हैं। कोहरे ने लोगों को कैद कर दिया है। कोहरा किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहा है, ये आप 2 तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिर गई। विजिबिलिटी जैसे हम सब जानते हैं 0 हो जाती है। इसी के चलते नहर में कार पलट गई, 6 लोगों की जान चली गई है। उधर दिल्ली में चिराग दिल्ली की यह तस्वीर, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे में गनीमत यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन अब कोहरे के चलते लगातार इस तरह की तस्वीरें और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां जगह जगह अलग अलग जगहों पर हादसे हो रहे हैं। लोग अब एहतियातन पार्किंग लाइट जलाकर कोहरे से निकलने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर के बारामूला से आई ये तस्वीर, जहां बर्फ इतनी ज्यादा है कि पटरियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बनिहाल बारामूला रूट पर ट्रेन के आगे बर्फ को काटने के लिए बाकायदा एक कटर का इस्तेमाल किया गया, ताकि ट्रेन के लिए रास्ता साफ हो सके और पटरी से ट्रेन गुजर सके। इसी के साथ कोहरा और सर्दी के चलते 30 ट्रेनें लगभग देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कई हवाई उड़ानों पर भी इसका असर है। कुल मिलाकर लोग मजबूर हैं, लाचार हैं इस सर्दी के आगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली महिला।